सरेंडर हो। भैया के पास क्यों लेकर गया तू लाला को? जब तुम्हें पता था पुलिस हम लोगों के पीछे पड़ी है, तुमने ऐसा क्यों किया? भैया मुझे नहीं मालूम था कि वो लाला के भेष में एक पुलिस वाला है। छोटे, जब बिच्छू का मंत्र ना मालूम हो तो सांप की बिल में हाथ नहीं डालते। यह बात तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। हाँ भैया, हमसे गलती हो गई। तुम्हारी यही गलती ना एक दिन हम सबको मरवाएगी। कहीं ऐसा ना हो अमर की तरह हम लोगों का भी वही हाल हो। भैया कोई तो रास्ता होगा इन पुलिस वालों से बचने का। एक रास्ता है। बोल, जब तुम्हारा कोई संबंध नहीं दुबे से तो उसने तुम्हारे अकाउंट में पैसा क्यों डाले? सर हमने एक बार दुबे को पैसे उधार दिए थे तो वही हमको वापस लौटाए हैं। अच्छा, तो तुम्हारी गाड़ियाँ घर से दूर विजयनगर चौराहे पर इस तरह लाहौल हालत में क्यों मिली? सर हमने गाड़ियाँ घर से दूर इसलिए हटा दी थी ताकि हमसे कोई मदद न मांग सके। सर, हमने बहुत कोशिश की पर वाजपेयी अपना मुंह नहीं खोल रहा है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये सच बोल रहा है या झूठ। इसके घर जा करके इसकी बीबी के भी बयान लेकर के आओ, अभी पता चल जाएगा सच बोल रहा है कि झूठ। ओके सर।
क्या दिन आ गए हैं यार, काम वाली बाई से भी डरना पड़ता है। डरा नहीं था मैं, हमारी पूरी तरह से फट गई थी। दरवाजा खोल ये कौन सा राबी चिल्ला रहा है? अभी बताता हूँ। अरे रे उन्हें कुछ मत करिएगा, वो मेरे पति है। आज मैं तुझे कोरोना वायरस का थोबड़ा, मैं 2 दिन से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, तूने दरवाजा क्यों नहीं खोला? सुना नहीं। ओ सुना नहीं इसलिए खोला नहीं, तू बंदी कर रही है। ये क्या चिल्ली मिचली मचा रखा है? दोनों पता नहीं भैया। तो निकालो नहीं यहाँ से। ए शंकरा तिवारी, तो यहाँ छिपा बैठा है। तुम लोग देख क्या रहे हो? उड़ा दो उसे। लगता है पहली बार इतना डर रहा है। चल, तेरा समय पूरा हो गया है। तुम कुछ भी करके पैसों का इंतजाम करो। काम हो जाने के बाद 20 का 40 लाख दूंगा और जिले में जिस जमीन पे हाथ रख दोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। ये एक पंडित का वादा है। और ये तो तुम जानते ही होगे कि हम ब्राह्मण हैं, हम एहसान और अपमान किसी का नहीं भूलते हैं। वक्त आने पर दोनों सुध समेत वापस करते हैं। ठीक है पंडित जी, हम पूरी कोशिश करेंगे पैसों का इंतजाम करने की। लेकिन पंडित जी, पैसा हम आप तक पहुंचाएंगे कैसे? क्योंकि कानपुर बॉर्डर पर तो पुलिस का पहरा होगा, कहीं ऐसा ना हो पैसा पकड़ा जाए। उसकी चिंता तुम मत करो, बस गाड़ी का नंबर बताओ। जय परशुराम। हाँ मंत्री जी, हम उज्जैन पहुंच गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जय परशुराम।
ये लीजिए भैया चाबी। कल सुबह मंदिर की गेट पर आपको एक लड़का मिलेगा जो काली ड्रेस पहने लाल मास्क लगाए होगा। वही आपको दर्शन कराएगा। अंबिका जी, आपका दुश्मन उज्जैन में घूम रहा है, धर लीजिए उसको। लेकिन याद रहे, वो किसी भी कीमत पर कोर नहीं पहुंचना चाहिए। देवों के देव महादेव, हमसे जो गलती हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें प्रभु। बस इस बार हमें इस मुसीबत से बचा लीजिए। हम वादा करते हैं इस अपराध की दुनिया को छोड़कर आपकी शरण में आ जाएंगे। जय भोलेनाथ। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला।
ओए विकास, तो मैं हूँ कानपुर वाला। संजय जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मीडिया की गाड़ियों को रोक दिया गया है। यहाँ से किसी को भी आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसटीएफ की टीम हमारी गाड़ियों को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको लाइव अपडेट देते रहें।
मुझे मीठा पसंद ही नहीं है। चल निकल। साले 2 कौड़ी के हमें खरीदने चले। भैया उस डीएसपी ने मुझे मारा भी और पैसे भी ले लिए। मारा भी और पैसे भी ले लिए। इसका मतलब समझते हो? डीएसपी मुझसे डायरेक्ट मिलना चाहता है। मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। ये लो दुबे और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। दुबे प्रशासन को जवाब देना है। धोखा। और तूने क्या किया था हमारे 8 पुलिस वाले भाइयों के साथ? उनको भी तो धोखे से मारा था, छुप कर कायरों की तरह। तेरे गुनाहों के लिए अगर तेरा वारंट कटेगा तो क्या तू पुलिस वालों को ही मार डालेगा? पुलिस वालों को जान से मारने का अंजाम क्या होता है ये तुझे भी तो पता चले। तुझे अगर जेल में डालेंगे तो तू बेल करा लेगा, इसीलिए क्यों कोर्ट केस जेल वगैरह गवर्नमेंट का बेकार में खर्चा कर। भरोसे के फूल हमारे जमीर में उगे नहीं। हम पुलिस वाले हैं, अपने बाप के भी सगे नहीं। खत्म सारे कुकरत्ते, राम नाम सत्य। बुराई के विदाई का कोई दिन तारीख समय नहीं होता है,
हर बुराई का अंत निश्चित होता है। दुबे ने अगर ऐसा जघन्य अपराध ना किया होता तो आज उसके घर परिवार वालों को यह दिन देखना नहीं पड़ता। दुबे ने अपने साथ साथ अपने घर वालों का और आने वाली पीढ़ियों का भी अंत कर डाला।